खिलाड़ी जिसने भारतीय क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल दिया। दुनिया का इकलौता और पहला कप्तान जिसने जीते आईसीसी के सभी ट्रॉफी। अनहोनी को होनी में बदलने वाला जाबाज खिलाड़ी जो छीन लेता था विरोधियों के जबड़े से जीत, जिसको कहते थे भारत का अदृश्य गेंदबाज। दोस्तों, व्यक्ति बड़ा बनता है अपने फैसलों की वजह से। आज जिस खिलाड़ी की बात करने वाले हैं वो आज जो है अपने फैसलों की वजह से है। उसके लिए गए फैसलों से आज भारतीय टीम विश्व क्रिकेट की महाशक्ति बन चुकी है। पहले इंडिया का मैच ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका जैसी टीमों से होता था तो हम हार का ही सोचते थे, लेकिन आज जब भारत का मैच कहीं भी होता हो हम सिर्फ जीत का ही सोचते हैं। ये बदलाव इसी खिलाड़ी की वजह से आया है। दोस्तों, भारत ने विश्व क्रिकेट को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की फौज दी है, लेकिन आज जिसकी बात करेंगे वो भारत ही नहीं, विश्व क्रिकेट का अनमोल रत्न है और भारतीय क्रिकेट का कोहिनूर। विरोधी भी इस खिलाड़ी के दीवाने हैं और ऐसे बिरले सदियों में पैदा होते हैं जो विरोधियों के दिलों पर भी राज करता हो। ये खिलाड़ी ऐसा है कि सिर्फ क्रिकेटर ही नहीं बल्कि हर इंसान के लिए प्रेरणा का सागर है। हालांकि इनका पूरा जीवन ही किसी को भी मोटिवेट करने के लिए काफ़ी है, लेकिन ऐसे कई मौके आए जब निराशा ने घेरा और लगने लगा कि बाजी हमारे हाथ से जा रही है। तब इस खिलाड़ी ने कुछ ऐसा किया कि किसी जादू की तरह बाजी पलट गई। तब ऐसा लगता था ये खिलाड़ी इंसान नहीं देवता है। आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट की खास पेशकश चक दे क्लिक्स, और आज के सेगमेंट में बात भारत के सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर बल्लेबाज और महान कप्तान, अनहोनी को होनी करने वाले इकलौते महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। क्रिकेट में उनके विशिष्ट योगदान के चलते हमने उन्हें कई नामों से अलंकृत किया है, जैसे थाला, कैप्टन कूल, माही और फिनिशर। धोनी विश्व क्रिकेट के इकलौते कप्तान हैं जिन्होंने आईसीसी के सारे ट्रॉफी जीते हैं। आज के वीडियो में हम आपको धोनी के जीवन से जुड़ी कुछ जाने अनजाने और कुछ अनकही बातों को बताएंगे। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 8 जुलाई 1981 को रांची में हुआ था, जो मौजूदा समय में झारखंड राज्य की राजधानी है और जो उस वक्त बिहार का हिस्सा था, क्योंकि उस वक्त बिहार और झारखंड अलग नहीं हुए थे। उनका जन्म एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम पान सिंह और माता का नाम देवकी देवी है। आपको बता दें कि धोनी मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं। उनका पैतृक गांव उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के लामगारा प्रखंड में है, लेकिन धोनी के पिता पान सिंह मेकॉन MECON नाम के कंपनी में जूनियर मैनेजर थे और इसीलिए काम के चलते उनको उत्तराखंड से रांची आना पड़ा। धोनी के एक भाई और एक बहन भी हैं। धोनी के भाई का नाम नरेंद्र सिंह धोनी है और बहन का नाम जयंती गुप्ता। धोनी ने अपनी स्कूलिंग DAV जवाहर विद्या मंदिर रांची से की और कई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। क्रिकेट के अलावा बैडमिंटन और फुटबॉल में भी धोनी उत्कृष्ट थे। धोनी अपनी फुटबॉल टीम के गोलकीपर थे और साथ ही लोकल क्लब के लिए क्रिकेट भी खेलते थे। 1995-98 के बीच कमांडो क्रिकेट क्लब धोनी ने अपनी बेहतरीन विकेट कीपिंग से सबको प्रभावित किया और इसी चलते उनका चयन वीनू मांकड़ ट्रॉफी अंडर 16 चैंपियनशिप 1997-98 के लिए हो गया और यहाँ भी धोनी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। हाई स्कूल पूरा करने के बाद धोनी ने अपना सारा ध्यान क्रिकेट पर लगा दिया। यही कारण था कि साल 1998 में ही धोनी का चयन सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड CCL टीम में हो गया। शीश महल टूर्नामेंट में खेले जा रहे मैचों में जब भी धोनी छक्का लगाते, देवल सहाय उनको 50 रुपये इनाम देते। देवल सहाय ही वो इंसान थे जिन्होंने धोनी को CCL की टीम में चुना था। देवल धोनी के क्रिकेट स्किल और डेडिकेशन से काफ़ी प्रभावित थे। इसी वजह से वो चाहते थे कि बिहार की सीनियर रणजी टीम में धोनी का सिलेक्शन हो जाए और ऐसा ही हुआ। मात्र 18 साल की उम्र में धोनी का सिलेक्शन बिहार की रणजी टीम में हो गया। फिर CK नायडू ट्रॉफी के लिए ईस्ट जोन अंडर 19 स्क्वाड में धोनी का सिलेक्शन हुआ और MA चिदम्बरम ट्रॉफी और विनोद माकन ट्रॉफी के लिए उनको रेस्ट ऑफ इंडिया टीम में जगह मिल गई। बिहार की अंडर 19 टीम फाइनल की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन जगह बनाने से चूक गई। बाद में उन्हें CK नायडू ट्रॉफी के लिए पूर्वी क्षेत्र अंडर 19 टीम के लिए चुना गया। जबकि पूर्वी क्षेत्र सभी मैच हार गया, धोनी टूर्नामेंट में अंतिम स्थान पर रहे थे। इसके बाद धोनी पूरी तरह टूट गए और उन्होंने गुस्से में इंडियन रेलवे में TT की नौकरी पकड़ ली। 2001 से 2003 के दौरान धोनी साउथ ईस्टर्न रेलवे खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर TT का काम करते थे, लेकिन यहाँ वो रेलवे की तरफ से खेलते थे। धोनी को असली पहचान मिली 2002-03 रणजी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी में, जहां झारखंड की तरफ से खेलते हुए धोनी ने निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए रन बनाए थे और अपने हार्ड हिटिंग बैटिंग स्किल से सबको दीवाना बनाया था। यही कारण था कि दलीप ट्रॉफी फाइनल में ईस्ट जोन की तरफ से धोनी को इंटरनेशनल क्रिकेटर दीप दास गुप्ता की जगह चुना गया था।
TRW जो बीसीसीआई की एक स्मॉल टाउन टैलेंट स्पॉटिंग इनिशिएटिव है, प्रकाश पोद्दार जो 70 के दशक में बंगाल के कप्तान थे, उनकी नज़र धोनी पर पड़ी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट नेशनल क्रिकेट एकेडमी में भेजी। फिर जिम्बाब्वे और केनिया दौरे पर जाने वाली भारत की ए टीम में धोनी का चयन हुआ। जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए मुकाबले में धोनी ने 7 कैच पकड़े और 4 स्टंपिंग की। फिर केनिया और पाकिस्तान ए के साथ त्रिकोणीय श्रृंखला में धोनी ने पाकिस्तान के खिलाफ अर्धशतक लगाकर 223 रनों के लक्ष्य को हासिल कराया और भारत को जीत दिलाई। उस टूर्नामेंट में धोनी ने 72.40 की औसत से 362 रन बनाए थे। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन ने भारतीय क्रिकेट टीम के तत्कालीन कप्तान सौरभ गांगुली, रवि शास्त्री आदि का ध्यान आकर्षित किया। बस फिर क्या था, बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर धोनी ने भारत की राष्ट्रीय टीम का दरवाजा खटखटा दिया था। धोनी को 2004-05 बांग्लादेश दौरे पर जाने वाली वनडे स्क्वाड में चुन लिया गया, लेकिन अपने डेब्यू मैच में धोनी 0 पर आउट हो गए। बांग्लादेश सीरीज में औसत प्रदर्शन के बावजूद धोनी को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले वनडे सीरीज के लिए भी चुन लिया गया और यहां धोनी ने अपनी गजब बैटिंग क्षमता का परिचय दिया। सीरीज के दूसरे वनडे में धोनी ने 123 गेंदों पर 148 रनों की पारी खेलकर रिकॉर्ड बना दिया। यह किसी भी भारतीय विकेटकीपर द्वारा बनाया गया सर्वोच्च स्कोर था। फिर अक्टूबर-नवंबर में श्रीलंका के विरुद्ध वनडे सीरीज के तीसरे मैच में धोनी ने 145 गेंदों पर नाबाद 183 रनों की पारी खेल डाली और भारत की जीत के कारण बने। पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन बल्लेबाजी के चलते उनको मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। फिर दिसंबर 2015 में धोनी को बीसीसीआई से बी ग्रेड अनुबंध मिला। मैच दर मैच धोनी के प्रदर्शन में सुधार हो रहा था और वो एक खतरनाक बल्लेबाज के रूप में अपनी पहचान बना रहे थे। पाकिस्तान के खिलाफ एक वनडे सीरीज के तीसरे और निर्णायक मैच में धोनी ने सिर्फ 46 गेंदों में 72 रनों की तूफानी पारी खेलकर भारत को 2-1 से जीत दिला दी थी। 20 अप्रैल 2006 को धोनी ने आईसीसी वनडे रैंकिंग में रिकी पॉन्टिंग को हटाकर नंबर 1 स्थान पा लिया, लेकिन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2006 और डीएलएफ कप 2006-07 में भारत का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था। 2007 वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। धोनी दोनों मैचों में 0 पर आउट हुए थे। 2007 वर्ल्ड कप में निराशाजनक प्रदर्शन के कारण धोनी के घर पर जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने हमला भी किया था। पहले राउंड में इंडिया के बाहर होने के बाद धोनी के परिवार को फिर पुलिस प्रोटेक्शन देना पड़ा था। फिर दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले वनडे सीरीज के लिए धोनी को भारत का उपकप्तान नियुक्त किया गया। 2007 के जून के महीने में बीसीसीआई द्वारा उनको ए ग्रेड अनुबंध भी मिल गया। फिर दिसंबर 2007 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में धोनी को भारत का कप्तान बनाकर भेजा गया। सितंबर 2007 में ही धोनी ने अपने आदर्श एडम गिलक्रिस्ट के साथ एक पारी में सबसे अधिक डिसमिसल का रिकॉर्ड शेयर किया। 2007 T20 वर्ल्ड कप में धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया था। फाइनल में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को मात दी थी। इसके बाद धोनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2009 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में धोनी ने 107 गेंदों पर 124 रनों की पारी खेली। यही नहीं, दूसरे वनडे में उन्होंने 71 गेंदों में 95 रन ठोक दिए। 30 सितंबर 2009 को धोनी ने अपना पहला इंटरनेशनल विकेट भी लिया, चैंपियंस ट्रॉफी में वेस्टइंडीज के खिलाफ। उस साल धोनी आईसीसी ओडीआई बैट्समैन रैंकिंग में टॉप पर रहे थे। फिर आया साल 2011 जब भारत में वनडे वर्ल्ड कप खेली जा रही थी, जिसमें धोनी की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया, सेमीफाइनल में पाकिस्तान और फाइनल में श्रीलंका को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया था। धोनी ने विनिंग 6 लगाकर फाइनल मैच में भारत को जीत दिलाई थी। उस मैच में धोनी ने नाबाद 91 रनों की पारी खेली। शानदार प्रदर्शन के चलते धोनी फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। फिर 2012 में पाकिस्तान की टीम ने भारत का दौरा किया। 5 सालों में यह पहला मौका था जब पाक टीम भारत पहुंची थी। भारत यह सीरीज 1-2 से हार गई थी। फिर 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर धोनी सभी आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले और इकलौते कप्तान बने। उसी साल वो सचिन तेंदुलकर के बाद भारत के दूसरे बल्लेबाज बने जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1000 से ऊपर वनडे रन बनाए हों। 2015 वर्ल्ड कप में धोनी भारत के पहले कप्तान बने जिन्होंने टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज में सभी मुकाबले जीते हों। लेकिन इतने दमदार शुरुआत के बावजूद टीम ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल हारकर बाहर हो गई। बढ़ती उम्र और फॉर्म को देखते हुए धोनी ने जनवरी 2017 में भारत की लिमिटेड ओवर कप्तानी से हटने का फैसला कर लिया। 2017 के अगस्त महीने में श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान धोनी 100 स्टंपिंग करने वाले विश्व के पहले विकेटकीपर बने। सिर्फ सीमित ओवरों में ही धोनी ने कमाल नहीं किया था, बल्कि क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप टेस्ट क्रिकेट में भी धोनी का दबदबा देखने को मिला। 2006 जनवरी-फरवरी में पाकिस्तान दौरे पर फैसलाबाद टेस्ट में धोनी ने सिर्फ 93 गेंदों में अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा था। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन के चलते धोनी ने टेस्ट टीम में जगह बनाई थी।
2014-15 सीजन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के अंतिम टेस्ट में धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। अपने आखिरी टेस्ट में धोनी ने 9 डिसमिसल्स के साथ श्रीलंका के महान कुमार संगकारा का रिकॉर्ड तोड़ा था। फिर 2019 वर्ल्ड कप के लिए धोनी का चयन टीम इंडिया में हुआ, लेकिन स्ट्राइक रेट के चलते धोनी की आलोचना भी हुई। न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में धोनी अर्धशतक लगाकर मैच के क्रूशियल स्टेज पर रन आउट हो गए और भारत का अभियान धोनी के विकेट के बाद ही समाप्त हो गया। ये एक बड़े कमाल की बात है कि धोनी अपने डेब्यू मैच में भी रन आउट ही हुए और अपने आखिरी इंटरनेशनल मुकाबले में भी वो रन आउट ही हुए। धोनी का आईपीएल रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। आईपीएल के पहले सीजन में धोनी खरीदे जाने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी रहे थे। धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 बार आईपीएल ट्रॉफी पर कब्जा किया। धोनी अभी भी आईपीएल खेलते हैं और शायद 2023 आईपीएल उनका अंतिम सीजन हो। दोस्तों, धोनी ने अपने इंटरनेशनल करियर में कुछ ऐसे कारनामे किए हैं जो उनको असाधारण खिलाड़ी बनाते हैं। यही उन्हें महान खिलाड़ी भी बनाते हैं। धोनी एक लीडर भी थे और एक रीडर भी। वो स्थितियों को बखूबी भांप लेते थे और लीक से हटकर फैसले लेते थे। कभी कभी उनके फैसलों पर हम नाराज भी हो जाते थे, लेकिन जब मैच हमारे हक में हो जाता था तब हम धोनी के मास्टर क्लास की सराहना करते थे। कुछ घटनाओं का जिक्र करना जरूरी हो जाता है दोस्तों। 2007 टी20 वर्ल्ड कप को ही याद करते हैं। भारतीय क्रिकेट के लिए वो साल सबसे बड़ा रहा था। भारत टी20 चैंपियन बनने वाली दुनिया की सबसे पहली टीम बनी। उस वर्ल्ड कप में किसी ने सोचा नहीं था कि टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बनेगी, लेकिन धोनी के नेतृत्व वाली टीम ने करके दिखा दिया। उसमें पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप मैच टाई हो गया था। फिर पहली बार बॉल आउट नियम लाया गया। इसमें दोनों टीमों को 6-6 गेंदें मिली। सबसे ज़्यादा बार जो स्टंप पर मारेगा जीत उसी की होगी। जहां पाकिस्तान ने अपने मुख्य गेंदबाज को गेंद डालने के लिए चुना तो धोनी ने बल्लेबाजों को ये जिम्मेदारी सौंपी और विकेट के पीछे नज़दीक से खड़े हो गए। भारत ने 3-0 से बॉल आउट जीत लिया। इसके बाद फाइनल में फिर पाकिस्तान के खिलाफ ही अंतिम ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 12 रनों की जरूरत थी और धोनी ने जोगिंदर शर्मा को गेंद थमा दिया। जोगिंदर की दूसरी गेंद पर मिसबाह ने छक्का जरूर लगाया, लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर जोगिंदर ने मिसबाह को डीप फाइन लेग पर श्रीसंत के हाथों कैच कराकर भारत को 5 रनों से जीत दिलाती। 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में भी वो खुद युवराज से पहले बल्लेबाजी करने उतरे और 91 रनों की नाबाद पारी खेलकर भारत को जीत दिलाकर लौटे और 28 साल बाद एक बार फिर भारत वर्ल्ड चैंपियन बना। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने ईशांत शर्मा और अश्विन का इस्तेमाल कर भारत को अविश्वसनीय जीत दिलाई। इसके अलावा अपनी बल्लेबाजी से उन्होंने कभी श्रीलंका के खिलाफ, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी पाकिस्तान तो कभी इंग्लैंड, आप टीमों के नाम बदल दीजिए, लेकिन एक चीज़ सब में एक ही मिलेगी, धोनी की बदौलत भारत की जीत। और सिर्फ बल्लेबाजी से ही नहीं, धोनी ने अपनी विकेट कीपिंग से भी भारत को जीत दिला दी थी। 2016 टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ धोनी ने अंतिम गेंद पर दौड़ते हुए बल्लेबाज को रन आउट कर भारत को 1 रन से जीत दिलाई थी। इसीलिए धोनी के रहते हम निराश हो ही नहीं सकते थे। जब तक धोनी खड़े रहते थे कोई भारत के हारने की बात सोच ही नहीं सकता था। ये विश्वास धोनी ने ही पैदा किया था। आज जब धोनी रिटायर हो गए हैं, भारत द्विपक्षीय सीरीज तो जीत रहा है, लेकिन जब बात बड़े टूर्नामेंट की होती है तो टीम इंडिया फेल हो जाती है और हमारे पास धोनी को याद करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचता। धोनी ने अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को अलग ही ऊंचाई पर पहुंचाया। जो काम धोनी ने किया वो शायद ही कोई कर पाए। 2007-8 में उनको खेल के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। 2009 में पद्मश्री और 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। साल 2016 में धोनी पर एक फिल्म भी आई थी जो बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी हिट हुई थी। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी नामित फिल्म में दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत मुख्य किरदार में थे। धोनी के निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने 4 जुलाई 2010 को अपनी बचपन की दोस्त साक्षी सिंह रावत से शादी की थी। हालांकि साक्षी से पहले उनकी ज़िंदगी में प्रियंका नाम की एक लड़की भी आई थी जिसकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। धोनी ने साउथ एक्ट्रेस लक्ष्मी राय को भी डेट किया था। धोनी की पत्नी साक्षी ने कोलकाता से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। 6 फरवरी 2015 को साक्षी ने एक बेटी को जन्म दिया था जिसका नाम जीवा है। जब जीवा का जन्म हो रहा था तब धोनी ऑस्ट्रेलिया में थे और 1 हफ्ते बाद वर्ल्ड कप खेली जानी थी। धोनी घर नहीं आए थे। उन्होंने लिखा था, मैं राष्ट्रीय कर्तव्य पर हूँ, बाकी चीज़ें इंतजार कर सकती है। आप इसी से धोनी के डेडिकेशन और देश प्रेम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। धोनी एक पक्के टीम मैन थे। वो खुद एक मैच विनर तो थे ही, साथ ही उन्होंने टीम को कई मैच विनर खिलाड़ी दिए। धोनी को दूसरे खिलाड़ियों से सर्वश्रेष्ठ निकलवाना आता था। चाहे कितना भी दबाव हो, धोनी उससे अछूते रहते थे। यही कारण है कि उनके जैसा विश्व क्रिकेट में कोई नहीं है। जब धोनी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़ा ही सरल जवाब दिया। धोनी ने कहा, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में क्या सोचना, जो हमारे कंट्रोल में है उसके बारे में सोचना चाहिए।
परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रदर्शन हमारे हाथ में है। यही चीज़ धोनी को एक महान खिलाड़ी और महान कप्तान बनाती है। धोनी ने 15 अगस्त 2020 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। इसी दिन के बाद कई क्रिकेट लवर्स ने क्रिकेट देखना ही छोड़ दिया था। धोनी का क्रेज ही ऐसा है कि सोशल मीडिया से दूर धोनी सोशल मीडिया पर सबसे अधिक सर्च किए जाने वाले खिलाड़ी हैं। सोशल मीडिया पर धोनी का नाम हर रोज़ ट्रेंड करता है, खासकर जब भारतीय टीम कोई बड़ा टूर्नामेंट या मैच हारती है तो। क्रिकेट फैंस धोनी को टीम इंडिया से जोड़ने की बात कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं दोस्तों? क्या किसी न किसी बहाने धोनी को भारतीय टीम से जुड़ना चाहिए या नहीं? कमेंट में हमें बताएं। क्रिकेट से जुड़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों, रिकॉर्ड्स और वीडियोज़ के लिए फॉलो करिए चलते क्रिकेट। धन्यवाद।